चंद दिनों पहले कांग्रेस ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनावी तैयारियां करने का फैसला किया। अलका लांबा ने साफ कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 3 घंटे चली इस बैठक में तय किया गया है कि जिसकी दिल्ली होगी उसका देश। इस पर आम आदमी पार्टी नेता कांग्रेस पर बेहद नाराज हो गए। बोले कि यदि ऐसा है तो इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। बाद में कांग्रेस ने सफाई दी तो मामला किसी तरह शांत हो पाया था, लेकिन इसके महज 2 रोज बाद ही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के मजबूत गढ़ छत्तीसगढ़ पहुंच गए। जमकर कांग्रेस के शासन पर वार किए, कहा कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों की हालत बेहद खराब है, अगर हालात बदलने हैं तो हमें वोट दो। आने के पहले छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं। बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। कई स्कूल तो बंद कर दिए इन्होंने। कई स्कूल है जिसमें 10-10 क्लास हैं और 1 टीचर है। कई टीचर हैं जो बेचारों को तनख्वाह नहीं मिली कई महीनों तक। कई टीचर हैं जो कच्चे हैं, वो उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनकी नौकरी का कुछ अता पता नहीं है। देखा जाए तो केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में चतुराई से कांग्रेस की वोट बैंक में सेंध लगाने की योजना बनाई है। उन्होंने प्रदेश में 10 गारंटियों की घोषणा की, जिसमें बेरोजगारों के लिए 3,000 रुपए मासिक भत्ता, महिलाओं के लिए मासिक सम्मान राशि और मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन वादों के जरिए केजरीवाल ने युवा, छात्र, महिला, सरकारी कर्मचारी, किसान, मजदूर और बेरोजगारों सभी को साधने की पूरी कोशिश की है। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा भी किया है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस बिजली बिल आधे करने का वादा कर राज्य की सत्ता में आई थी। जाहिर है केजरीवाल के वादे कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने की सोची समझी रणनीति नजर आते हैं। केजरीवाल ने बकाया बिल माफ करने का वादा भी किया है, यानी करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देकर एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने 18 साल के ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने का वादा भी किया है। शराबबंदी की कांग्रेस की घोषणा के बाद कांग्रेस महिलाओं का दिल जीतने में कामयाब रही थी। यहां भी केजरीवाल की कोशिश कांग्रेस के एक वोट बैंक का विश्वास जीतने की लगती है। हाँ भाई, बाकी स्कूल तो उसमें मेरे ख्याल से जंगलों में पढ़ रहा था बाकी हिंदुस्तान में, और मुझे भी याद है कि मेरे ख्याल से आज तक मैं तो पेड़ के नीचे जो डॉक्टर बैठता उसी के पास गया था, क्योंकि अस्पताल तो कोई थे नहीं। अब कोई बेवकूफ़ी की बात करे उसको आप सवाल बना के हमसे पूछ लो, उससे पूछो ना, कम से कम एक आध उनको अस्पताल दिखा दो। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 85 सीटों पर छत्तीसगढ़ में उम्मीदवार उतारे थे। वहीं इस बार वो राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन इस बार राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पिछले कुछ महीनों में केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के 3 दौरे किए। हर बार उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे। केजरीवाल इस दौरान 2 बार रायपुर में तो 1 बार बिलासपुर में सभाएं कर चुके हैं। यानी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ को संभावनाओं भरे राज्य के तौर पर देख रही है। केजरीवाल भले ही छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार न बना पाएं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की चुनावी गणित जरूर बिगाड़ सकते हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल रायपुर में कांग्रेस को उस वक्त ललकार रहे हैं जब जल्द ही इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक भी होनी है। इस महीने के अंत में मुंबई में इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिल बैठकर लोकसभा चुनाव साथ लड़ने के तौर तरीकों पर मंथन करेंगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी के इन हालात में मुंबई बैठक काफी दिलचस्प होगी। चुनाव आज तक।